दोस्तों, इस मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमें एक रिपोर्टर दिखाई जाती है जो अपना काम खत्म करके अपने घर के तरफ जा रही थी। लेकिन जाते समय उसे रास्ते में एक केज के अंदर अजीब सी चीज दिखाई देती है, जिसे देखने के बाद वो अपने ऑफिस में कॉल करती है, लेकिन उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करता। जिसके बाद वो खुद उस चीज को अपने मोबाइल में कैप्चर करने की कोशिश करती है, लेकिन अंधेरा होने की वजह से वो उस चीज को अच्छे से देख नहीं पाती। इसलिए वो उसे चेक करने के लिए उस कंपाउंड के अंदर चली जाती है और अंदर आने के बाद वो एक खतरनाक गैंग को देखती है जिनकी बॉस एक लेडी थी। लेकिन उसी वक्त वहां पर कोई आकर उस गैंग पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो गैंग वहां से डर कर भाग जाती है। जिसके बाद वो रिपोर्टर चुपके से उस आदमी को देखने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी वहां से थोड़ी ही देर में गायब हो जाता है और वो रिपोर्टर कोई भी चीज कैप्चर नहीं कर पाती। जिसके बाद वो जाते समय कुछ दूसरे एविडेंसेस की फोटो निकाल लेती है। जिसके बाद जब वो अगले दिन वो सारी फोटोज अपने ऑफिस में दिखाती है तो सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और कोई भी उसके बात पर यकीन नहीं करता। और तभी सीन चेंज होता है और हमें उस गैंग का मास्टर दिखाया जाता है, जो कि उस गैंग के लीडर से कहता है कि हम लोग बार बार क्यों हार रहे हैं, हमें हमारी जगह पर वापस आना होगा और इसके लिए अगर हमें मासूम लोगों की भी जान लेनी पड़े तो हम वो भी करेंगे। और फिर उसके बाद अगले सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि स्पीच दे रहा था और वो रिपोर्टर अपने दोस्तों के साथ उस स्पीच की रिपोर्टिंग कर रही थी। और रिपोर्टिंग खत्म होने के बाद जब वो अपने दोस्त के साथ गाड़ी में बैठकर जा रही होती है, तब वो देखती है कि बहुत सारे लोग इधर उधर भाग रहे थे, क्योंकि उस गैंग ने अब पूरे शहर में लोगों पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। और तभी उस रिपोर्टर का दोस्त उससे कहता है कि तुम गाड़ी से बिल्कुल बाहर नहीं उतरोगी, लेकिन फिर भी वो रिपोर्टर गाड़ी से बाहर जाकर उस चीज की रिपोर्टिंग करने के लिए आगे जाती है। लेकिन थोड़ा ही आगे जाकर वो गैंग उस रिपोर्टर को भी पकड़ लेती है और उस रिपोर्टर को बांधकर बाकी लोगों के साथ रखा जाता है। जिसके बाद हमें उस गैंग की लीडर दिखाई जाती है, जो किसी से कहती कि तुम लोग जल्दी हमारे सामने आ जाओ, नहीं तो हम इन लोगों को मार देंगे। और वो ऐसा उन लोगों से कह रही थी जिन्होंने उनकी गैंग को हरा दिया था। और वो लोग कौन है जिन्होंने इस गैंग को हराया था, इस चीज को जानने के लिए वो रिपोर्टर अपना कैमरा निकाल लेती है। लेकिन तभी उस गैंग की लीडर रिपोर्टर को देख लेती है और वो उस रिपोर्टर को शूट करने ही वाली थी कि तभी लाइट चली जाती है। जिसके बाद कुछ अजीब दिखने वाले लोग वहां पर आकर सबकी जान बचा लेते हैं और फिर एक बार उस गैंग को हरा देते हैं। लेकिन अभी भी उस रिपोर्टर को पता नहीं चला था कि वो लोग कौन है, इसलिए उन लोगों की क्लियर पिक्चर्स निकालने के लिए वो रिपोर्टर एक ऊंची जगह पर जाती है। लेकिन फोटोज निकालने से पहले ही वो क्रिएचर उस रिपोर्टर के पास आकर उससे पूछते कि तुम हमारी पिक्चर्स क्यों निकाल रही थी। जिस पर वो रिपोर्टर उनसे पूछती कि तुम लोग कौन हो। जिसके बाद वो अजीब से दिखने वाले सारे के सारे क्रिएचर्स उस रिपोर्टर से कहते कि हम निंजा टर्टल्स है और वो उस रिपोर्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर तुमने हमारी कोई पिक्चर निकाली है तो प्लीज उसे डिलीट कर दो, क्योंकि हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते कि बाहर की दुनिया हमें जान सके। लेकिन फिर भी वो रिपोर्टर उनकी फोटो खींच लेती है। जिसके बाद वो घर आने के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स देखती है, जिसमें उसे अपने फादर के किए हुए एक्सपेरिमेंट्स की कुछ वीडियो क्लिप्स मिल जाती है। और वो उन वीडियो क्लिप्स में देखती है कि उसका फादर अपने दोस्त के साथ मिलकर कुछ टर्टल्स पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। और उस रिपोर्टर के फादर का दोस्त वही आदमी होता है जिसे हमने स्पीच देते हुए देखा था। जिसके बाद वो रिपोर्टर उन सारे एविडेंसेस को कलेक्ट करके एक रिपोर्ट बनाती है और अगले दिन वो रिपोर्ट अपने बॉस को दिखाती है। लेकिन उसकी बॉस उस पर इस बार भी यकीन नहीं करती और उसे ऑफिस से बाहर जाने के लिए कहती है। और तभी सीन चेंज होता है और हमें सारे निंजा टर्टल्स दिखाए जाते हैं, जिनका मास्टर उन्हें बहुत ज्यादा डांट रहा था। जिसके बाद उनका मास्टर उनसे कहता है कि तुम्हें मैंने जमीन पर जाने से मना किया था, फिर भी तुम वहां गए। और तभी वो उनसे ये भी पूछता है कि कहीं तुम्हें जमीन पर किसी ने देख तो नहीं लिया। जिस पर एक टर्टल सारी सच्चाई अपने मास्टर को बता देता है और उससे कहता है कि हम एक रिपोर्टर ने देखा था। और ये सब सुनने के बाद उनका मास्टर उन पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में वो उनसे कहता है कि तुमने उस लड़की को कैसे छोड़ दिया, उसे जल्द से जल्द यहाँ पर लेकर आओ। जिसके बाद वो सारे टर्टल्स अपने मास्टर की बात मानकर उस लड़की को एक मैसेज भेजते हैं और उसे मिलने के लिए बुलाते हैं। और जब वो रिपोर्टर उन टर्टल्स को मिलने जाती है तो वो टर्टल्स उसे उठाकर अपने मास्टर के पास लेकर आते हैं। और तभी हमें वो आदमी दिखाया जाता है जिसे हमने स्पीच देते हुए देखा था, जो कि एक बहुत बुरा इंसान था और वो उस गैंग के साथ भी मिला हुआ था। वो उस गैंग के मास्टर से कहता है कि वो निंजा टर्टल्स अभी भी जिंदा है, हमें उन्हें मारने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें फिर से वो रिपोर्टर दिखाई जाती है, जो कि उन निंजा टर्टल्स के मास्टर के सामने बैठी हुई थी।
जिसके बाद वो मास्टर उस रिपोर्टर को देखकर उसे पहचान लेते हैं और वो उससे कहते हैं कि तुम्हारे फादर एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, लेकिन उनकी टीम में वो बुरा इंसान भी था जो कि अब उस गैंग का मास्टर है और वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर तुम्हारे फादर ने बनाया हुआ एंटीट्यूड चुराना चाहता था ताकि वो उसे बुरे कामों में इस्तेमाल कर सके। लेकिन वो एंटीट्यूड उनके बुरे हाथों में ना लगे, इसलिए तुम्हारे फादर ने लैब को ही आग लगा दी जिसमें उनकी भी जान चली गई। लेकिन उनके पाले हुए 4 टर्टल्स को तुमने बाहर फेंक कर उनकी जान बचा ली थी और तभी वहां से जाते समय मैंने उन टर्टल्स को वहां पर पड़ा हुआ देख लिया था, जिसके बाद मैंने ही इन सारे टर्टल्स को पालकर बड़ा किया और इसी दौरान मैंने इन्हें ट्रेनिंग देकर निंजा भी बना दिया था। लेकिन फिर भी आज ये जिंदा है तो तुम्हारे वजह से ही है, क्योंकि तुमने ही इनकी जान बचाई थी। जिसके बाद सारे टर्टल्स मिलकर उस रिपोर्टर से अपनी जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा करते हैं और तभी बातें करते करते वो मास्टर उस रिपोर्टर से पूछता है कि तुमने इन टर्टल्स के बारे में और किसी को बताया तो नहीं। जिस पर वो रिपोर्टर मास्टर से कहती कि हाँ, मैंने एक आदमी को बताया है जो कि वही स्पीच देने वाला आदमी था। और तभी ये सब सुनने के बाद वो मास्टर बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाता है और वो उस रिपोर्टर लड़की से कहता है कि तुमने ये क्या किया, क्योंकि वो आदमी जिसकी तुम बात कर रहे हो वो भी उस गैंग के साथ मिला हुआ है। जिसके बाद वो रिपोर्टर लड़की मास्टर को एक विजिटिंग कार्ड दिखाती है जो कि उसे उस आदमी ने दिया था। लेकिन उस विजिटिंग कार्ड को हाथ में पकड़ते ही वहाँ पर एक अलार्म बज जाता है, क्योंकि वो कोई विजिटिंग कार्ड नहीं बल्कि एक लोकेशन चिप थी, जिसकी वजह से उस गैंग के सारे लोगों को अब निंजा टर्टल्स के ठिकाने के बारे में पता चल जाता है। और जैसे ही उस गैंग के लोग वहाँ पर पहुँचते तो निंजा टर्टल्स और उनमें एक बहुत बड़ी फाइट हो जाती है और इस फाइट में उन टर्टल्स के मास्टर भी बहुत अच्छी तरीके से लड़ते हैं। लेकिन लड़ते लड़ते वो इंजर्ड होने की वजह से वहाँ पर ही बेहोश हो जाते हैं, पर फिर भी सारे टर्टल्स उस गैंग के लोगों से बड़ी ही बहादुरी से लड़ रहे थे। लेकिन उन लोगों की तादाद ज्यादा होने की वजह से अब वो टर्टल्स पर भारी पड़ने लगे थे और उसी वक्त उन टर्टल्स में से एक टर्टल नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से उस गैंग के लोगों को लगता है कि ये मारा जा चुका है। जिसके बाद बाकी टर्टल्स भी धीरे धीरे करके लड़ाई हार जाते हैं और वो सारी गैंग उन लोगों को बंदी बनाकर वहां से लेकर जाती है। और उस गैंग के जाने के तुरंत बाद वहां पर वो रिपोर्टर आती है और उन निंजा टर्टल्स के मास्टर की जान बचाने की कोशिश करती है। वो मास्टर बहुत ही ज्यादा जख्मी होने के बावजूद भी अभी भी जिंदा थे। जिसके बाद वहां पर अचानक से वो टर्टल आ जाता है जिसके बारे में सब सोच रहे थे कि ये अब मारा जा चुका है, लेकिन वो टर्टल अभी भी जिंदा था। और फिर उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें वो आदमी दिखाया जाता है जिसे हमने स्पीच देते हुए देखा था। और उस आदमी ने निंजा टर्टल्स को इसलिए किडनैप किया था क्योंकि वो पूरे शहर में एक बीमारी फैलाना चाहता था और वो बीमारी पूरी तरह से शहर में फैलने के बाद वो निंजा टर्टल्स के बॉडी से वैक्सीन निकालकर पूरे शहर में बेचना चाहता था और बहुत सारे पैसे कमाने के बाद वो लोगों को ऐसा दिखाना चाहता था कि वो एक अच्छा आदमी है। और दूसरी तरफ वो रिपोर्टर अपने दोस्त के साथ मिलकर उस जगह पर जाती है जहाँ पर उन टर्टल्स को बंदी बनाकर रखा हुआ था और वहाँ पहुँचने के बाद उस 4 टर्टल और सिक्योरिटी गार्ड्स के बीच में बहुत बड़ी फाइट हो जाती है। और इस फाइट के दौरान वो रिपोर्टर कंट्रोल रूम में जाकर सारे टर्टल्स को आजाद करवा देती है, लेकिन उन लोगों का असली मुसीबत से सामना करना अभी तक तो बाकी था, क्योंकि उन्हें अब उस पिक्चर को पूरे शहर में बीमारियों को फैलाने से रोकना था। जिसके बाद वो सब लोग बहुत सारी मुसीबतों का सामना कर कर उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर वो पिक्चर सारी चीजें ऑपरेट कर रहा था। लेकिन उस गैंग का मास्टर जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल था वो सारे निंजा टर्टल्स पर अटैक करना शुरू कर देता है और फाइट करते वक्त वो एक बहुत बड़ा टावर नीचे गिराने लगता है जिसे निंजा टर्टल्स अपने हाथ के मदद से पकड़ लेते हैं। और जबकि अब सारे निंजा टर्टल्स लॉक हो चुके थे इसलिए वो उन पर फिर से अटैक करना स्टार्ट कर देता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रिपोर्टर अपने दोस्त के साथ मिलकर उस पिक्चर से फाइट कर रही थी, लेकिन इसी दौरान वो रिपोर्टर उस केमिकल को लेकर बाहर आ जाती है जिससे सारे शहर में बीमारियां फैलने वाली थी। लेकिन तभी निंजा टर्टल्स ने पकड़ा हुआ वो टावर नीचे गिर जाता है जिसकी वजह से सब लोग उसी पर लटक जाते हैं और उसी टावर पर उस गैंग का मास्टर भी लटका हुआ था जिसे निंजा टर्टल्स अपनी स्वॉर्ड की मदद से नीचे गिराकर उसे फाइनली मार देते हैं। और जबकि अब सब कुछ ठीक हो चुका था इसलिए सारे निंजा टर्टल्स मिलकर अपने मास्टर के पास जाते हैं और उन्हें जिंदा देखकर उन्हें बहुत ज्यादा खुशी भी होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस रिपोर्टर के दोस्त से भी निंजा टर्टल्स दोस्ती कर लेते हैं और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।